दुनिया के सबसे अमीर शख्स जेफ बेओस और एशिया के सबसे रईस व्यक्ति मुकेश अंबानी के बीच किशोर बियानी के फ्यूचर ग्रुप को खरीदने की जंग जारी है। दोनों की नजरें भारत के विशाल रिटेल बाजार पर कब्जा जमाने में लगी हुई हैं। इस सेक्टर के जमे जमाए खिलाड़ी अमेज़न को टक्कर देने के लिए रिटेल के नए प्लेयर रिलायंस ने ऑनलाइन के साथ ही ऑफलाइन मार्केट पर भी कब्जा जमाने की तैयारी में फ्यूचर ग्रुप पर दांव लगाया। रिलायंस जियो मार्ट के जरिए देश भर के खुदरा कारोबारियों को अपने साथ जोड़ रहा है, तो अमेज़न अपने ई कॉमर्स पोर्टल के जरिए देश भर के खुदरा विक्रेताओं को तेजी से अपने साथ जोड़ रहा है। इस गेम में पिछड़ने के डर से अमेज़न ने इस डील को फंसा दिया है। कानूनी लड़ाई में कभी किसी को राहत मिलती है तो कभी किसी को आफत। सोमवार को कोर्ट ने फ्यूचर ग्रुप को राहत पहुंचाई है। फ्यूचर ग्रुप को दिल्ली हाई कोर्ट से एक बड़ी राहत मिली है। दिल्ली हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने किशोर बयानी को पेश होने और उसकी प्रॉपर्टी को अटैच करने के निर्देश दिए थे। इस आदेश को किशोर बयानी द्वारा दिल्ली हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच में चैलेंज किया गया, जिसमें डिवीजन बेंच द्वारा सिंगल बेंच के आदेश को स्टे किया और अमेज़न को नोटिस जारी किया गया और अगली तारीख डिवीजन बेंच द्वारा 30 अप्रैल को निर्धारित की गई है। दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को फ्यूचर रिटेल लिमिटेड को 24,713 करोड़ रुपए के रिलायंस सौदे के साथ कदम आगे बढ़ाने से रोकने के दिल्ली हाई कोर्ट के सिंगल बेंच के फैसले पर रोक लगा दी है। हाई कोर्ट ने फ्यूचर ग्रुप की अपील पर सुनवाई करते हुए सिंगल जज के 18 मार्च के फैसले पर रोक लगाने के साथ ही अमेज़न को नोटिस भी जारी किया है। दिल्ली उच्च न्यायालय के डिवीजन बेंच ने, जैसा मुझे ज्ञात हुआ है, नोटिस इशू किया है और साथ में 30 अप्रैल को सुनवाई के लिए एक तारीख तय की है। मुझे जहां तक ये उम्मीद है कि अब चूंकि ये डिवीज़न बेंच के समकक्ष पूरा इशू पेंडिंग है, इस पर डिवीज़न बेंच अपने तरीके से सुनवाई करने के बाद इस पूरे इशू को सेटल करने की या डिसाइड करने की कोशिश करेंगे। अमेज़न का कहना है कि उस एग्रीमेंट में ये भी क्लॉज था कि फ्यूचर रिटेल लिमिटेड किसी अन्य कंपनी के साथ कोई और समझौता नहीं करेगी। फ्यूचर रिटेल लिमिटेड का कहना है कि पिछले साल लॉकडाउन में उसे काफी नुकसान उठाना पड़ा, इसलिए उसने अपनी कुछ संपत्तियों को बेचने के लिए रिलायंस के साथ एक करार किया। भले ही इस राउंड में बाजी फ्यूचर ग्रुप के हाथ लगी है, लेकिन सिंगापुर की आर्बिट्रेशन अदालत से लेकर कई जगहों पर अमेज़न भी अपने पक्ष में फैसला हासिल कर चुका है। ऐसे में इस मामले में अगला मोड़ क्या होगा ये जानना मुश्किल है, लेकिन कर्ज में फंसी फ्यूचर ग्रुप के लिए इस मामले का जल्द समाधान बेहद जरूरी है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो कंपनी पर ताला लग सकता है और लाखों के रोजगार पर संकट भी खड़ा हो सकता है।